संजीवनी में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन की। जी हाँ, प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे न सिर्फ मसल्स मजबूत होती हैं, बल्कि ये टिश्यूज की मरम्मत के साथ हमारे शरीर की इम्यून क्षमता को भी बढ़ाता है। ये सही है कि प्रोटीन सेहत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्रोटीन की ज्यादा खुराक लेने की लत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि प्रोटीन कब लें, कैसे लें और क्या बरते सावधानी। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे ओवरवेट को कैसे करें कंट्रोल। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है डॉक्टर साहब प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी में, जो कोशिका होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारी फंक्शनल यूनिट उसको हम बोलते हैं बॉडी के अंदर, उसके निर्माण में उसके जो अनेक कार्य होते हैं उसके लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के कार्य चल रहे होते हैं सेल के अंदर, तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसको शक्ति देने के लिए, हम कहें तो पूरी बॉडी को सशक्त करने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा सा और सूक्ष्म लेवल पर जाएं तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं, इवन जो डीएनए है, हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा कि ब्लड में जो, ये सब प्रोटीन है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो उनको क्या हम बॉडी बिल्डर्स भी कहते हैं। जगह जगह पर बॉडी के जो निर्माण कार्य में, निर्माण फंक्शन में जो उनका रोल होता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ये सब चीजें रुकने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, और इसके कारण जो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में फिर आने लगते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आरती है मुंबई से। क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक्चुअली पिछले 1 साल से मेरा वेट जो है वो काफी बढ़ रहा है। मतलब अच्छा। 1 साल पहले जो था मेरी हाइट 5'7" है, तो उसके अकॉर्डिंग 58 वेट था जी। बट उसके बाद मेरी मैरिज हुई, देन उसके बाद से मतलब सडनली वो 17 kg इवन बढ़ गया है। तो 1 साल में? हाँ जी। तो मैंने वो थायराइड टेस्ट वगैरह अपने सारे करवा लिए, वो सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि जैसे हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा हुआ है। तो मैं जानना चाह रही थी कि इसके लिए क्या मुझे कोई मेडिकेशन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी या कैसे होगा? नहीं तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी सर 30। तो शादी के बाद वजन बढ़ा है? जी बिल्कुल। नहीं तो हार्मोनल चेंजेस तो उसमें कुछ नजर नहीं आते मुझे, क्योंकि या तो डिलीवरी के बाद कई बार होता है या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आपको डेफिनेटली डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभार होता है कि आफ्टर मैरिज जो है और बिफोर मैरिज जो हमारी मानसिक स्थिति है उसमें काफी बदलाव आता है। मैं इसको माइंड से जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। इमोशनल जो हमारी कंडीशन है उसमें बहुत चेंज आता है। बिफोर मैरिज कई प्रकार की जो है चिंताएं, कई प्रकार की इमोशनल टेंशन होती है। शादी के बाद कई बार माइंड रिलैक्स हो जाता है, काफी कुछ जो है आपको एक होता है कि भी चलो, एक जो बहुत बड़ा एक अहम गोल हमारे जीवन का होता है कि शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, किससे होगी, ये सब चीजें क्वेश्चंस पहले चल रहे होते हैं। तो उसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस वहाँ होता है। लेकिन एक रिलैक्सेशन आने की वजह से माइंड भी शांत रहता है, बॉडी में भी जो है फिर खाया पिया लगने लगता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है ऐसे, इस तरह से। इसके अतिरिक्त जो है ये भी होता है कि कभी कभार आपके जो पाचन है, पाचन में कोई खराबी आ गई या बहुत आरामदेह आप हो गए। पहले हो सकता है बहुत भागदौड़ करते रहे, अभी आपके लाइफस्टाइल में चेंज आ गया है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, उतना टाइम नहीं मिलता आपको। तो ये सब चीजों को देखना चाहिए। मतलब मैं आपको केवल यही कहूंगा कि सब चीजें अगर आपकी नॉर्मल हैं, सारे टेस्ट आपने कराए हैं, कोई खराबी उसमें नहीं निकली है, तो फिर केवल डाइट और लाइफस्टाइल, यानी कि प्रॉपर आप जो है डाइट लें जिसमें कि बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, और दूसरी चीज अपना एक एक्सरसाइज का समय जरूर निकालें। और इसके साथ साथ एक सिंपल सी चीज है, जीवा में फोन करके एक स्लिम टी मंगाइए। जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ता है, आयुर्वेद का एक हमने विशेष एक अपना एक फार्मूला बनाया है जिसको हम स्लिम टी कहते हैं। उसमें है क्या, एक काढ़ा है, वो काढ़ा पीने से आपके जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं, वो जो ब्लॉकेज हो जाती है, फैट जो जमा हो जाता है, उसको वो साफ करता है। अच्छी चीजें हैं, शास्त्रीय हमारी क्लासिकल फॉर्मुलेशंस के आधार पर ही बना हुआ है प्रोडक्ट, और अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये मंगा लीजिए तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप फोन करेंगे तो फोन से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी हमने अभी एक सिस्टम कर दिया। जो लोग वेबसाइट यूज करते हैं तो ऑनलाइन जाकर के भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और बाकायदा किसी भी क्लिनिक पर हमारे जाएंगे वहां पर भी ये हमारे जीवा के प्रोडक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हैं। हमारी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा
हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है? देखिए, मात्रा जो है वो अगर देखा जाए तो अलग अलग एज के साथ है। अगर इससे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको 10 ग्राम पर डे भी काफी चलता है। अगर थोड़ा सा बढ़ता है बच्चा, जब 10 साल तक है, तो उसको 25 ग्राम तक जो है चाहिए होता है। टीनेज में अगर आप चले आए तो उस समय रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में काम ज्यादा होता है, उस टाइम हम ज्यादा जो है वर्क भी ज्यादा करते हैं, तो उस समय लगभग 40-45 ग्राम तक चाहिए। और एक हेल्दी एडल्ट की बात करें तो लगभग 50 ग्राम पर डे के करीब इसकी मात्रा शरीर में चाहिए होती है प्रोटीन की। प्रोटीन के सेवन करते वक्त उसकी गुणवत्ता का खास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे में हम कैसे पहचानें कि जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो सही है या गलत? देखिए, मेन चीज हम तो बार बार एक ही चीज कहते हैं आयुर्वेद में कि जो भी आप चीज अपने अंदर डालते हैं, मुंह के अंदर, कोई वो भोजन है, प्रोटीन है, जो भी है, वो नेचुरल फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसका क्यों? उसका कारण क्या है कि जो नेचुरल चीजें होती है हमारी बॉडी में एसिमिलेट होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं इजीली। सिंथेटिक कोई चीज होगी, आर्टिफिशियली कोई चीज बनी होगी, तो वो बॉडी के जो हमारे अंदर के जो पाचक तत्व हैं, जो एंजाइम्स हैं, उसको प्रॉपरली जो है एसिमिलेट नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज हैं, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कई प्रॉपरली। तो प्रोटीन जो आप खाएं तो नेचुरल जो हमारे भोजन के अंदर है, सब्जियों के अंदर है, और बहुत सारे सोर्सेज हैं, उस दालें हैं, वहीं से आपको जो है प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। क्यों इसको हम कहते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में हम केवल प्रोटीन जो खा रहे हैं वो केवल खाने के लिए नहीं, वो पचना चाहिए, पूरा एसिमिलेट होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है यहाँ पर, आमतौर पर प्रोटीन के लिए बड़ा जबरदस्त प्रचार है कि मीट खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। लेकिन हम आयुर्वेद में इसको नहीं मानते उस तरह से। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि प्रोटीन भी हो, साथ में प्राण शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। प्राण जो है वो हमारी जीवन की शक्ति है, हमें जीवित रखने की शक्ति है। तो फिर हमें वही देखना है कि ऐसी चीजों में से, जैसे अगर आप दाल है, राजमा है या चना है, उसके अंदर प्राण शक्ति है, अधिक काफी शक्ति है। उसको आप जमीन में डालेंगे तो दूसरा पौधा उससे निकल आएगा, यानी कि प्राण शक्ति उसमें है, जीवनीय शक्ति उसके अंदर है। आप चिकन की एक टांग लेंगे तो उससे दूसरा चिकन नहीं पैदा होगा, क्योंकि वो डेड है, उसमें प्राण है ही नहीं, डेड बॉडी है वो। तो ये आपको देखना है, केवल प्रोटीन नहीं चाहिए हमें, प्राण भी चाहिए, जीवनीय शक्ति हमें चाहिए। इसलिए हम आयुर्वेद में इसका जो है बार बार आपको समझाते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आयुर्वेद वाले कुछ धार्मिक लोग होते हैं, शायद इसलिए इसका प्रचार ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग साइंटिफिक बात करते हैं। जो भी बात हमारे आयुर्वेद में लिखी है वो पूर्णतः जो है वैज्ञानिक और साइंटिफिक है, और इसका कोई इस तरह का कोई आप ना समझें कि कोई सुपरस्टिशन या कोई अंधविश्वास है इसमें। जितेंद्र, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे सिर में, आधे सिर में करीब 5 साल से दर्द रहता है। अच्छा। और हाँ जी, कभी कभी जी भी मिचलाता है और एक आध बार उल्टियाँ भी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आधे सिर का दर्द जो होता है, जिसको आम भाषा में आधा सीसी या माइग्रेन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें इस तरह के लक्षण होते हैं कि वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, उल्टी भी हो जाती है, पित्त निकलता है, खट्टा पानी निकलता है। बहुत अच्छा उपचार है हमारे यहाँ जीवा में, हमने तो बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है और अच्छी दवाइयाँ इसकी हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जब भी कोई ऐसी चीज आती है, हमारे जो दर्शक प्रश्न पूछते हैं कि जिसका हमने काफी रिसर्च किया हुआ है, तो उसको मैं डायरेक्टली बताता हूँ। आपने देखा होगा कि इसका इलाज हमारे पास बहुत अच्छा है, तो आपको कहीं कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत बड़ा एक डेटाबेस तैयार किया है, काफी सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं जीवा में, और बहुत अच्छा साइंटिफिक डेटा हमारे पास है, जिससे हम एनालाइज करते हैं कि किस किस रोगों में क्या इफेक्ट आयुर्वेदिक दवाइयों का आता है। तो उसी के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, उसी के आधार पर आपको मैं समझाता हूँ। और माइग्रेन की जब बात आती है तो माइग्रेन में मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल आराम होता है, लेकिन टाइम लगता है। 8-10 महीने, 1 साल कंटिन्यूस दवाई खानी पड़ती है परहेज के साथ, बिल्कुल जड़ से आपका रोग चला जाता है। तो इसका उपचार जरूर कराइए। आप जहाँ भी रहते हैं वहीं पर आपके शहर में जीवा की क्लिनिक यदि है तो पर्सनली जाकर के मिल लीजिए, और अगर नहीं है तो आप फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बाकायदा कंसल्टेशन करें। इन द मीन टाइम छोटा सा नुस्खा आपको जरूर बताना चाहूंगा कि गाय का घी मिल जाए या देसी घी हो, या और घी भी नहीं मिले तो बादाम का तेल आप ले लीजिए, और उसको रात को सोने से पहले दोनों नाक में, नाक के नासिकाओं के अंदर उसको जरूर डालिए सोने से पहले।
तो उससे आपको कुछ तरावट मिलेगी। सिर में भी थोड़ी मालिश करिए। पित्त वाली चीजें, एसिड वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई भी खट्टी तीखी चटनी, इमली, अमचूर, इवन के चाय भी आपको नहीं पीनी है। अगर आपको ठीक होना है तो ये चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई पित्त वाली चीज, एसिड वाली चीज बिल्कुल नहीं खानी, ताकि आपका रोग अभी से ठीक होने की तरफ जो है वो चलने लगे। और टाइम लगेगा, जैसे मैंने कहा है 5 साल पुराना रोग है आपका, तो 8-10 महीने या 1 साल इसमें लग सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली दवाई खाइए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर साहब प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हमको हो जाती हैं? काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे जो सिंपल चीजें हैं, वीकनेस हो जाती है बॉडी में, थकान रहेगी आपको, कई डेफिशिएंसी डिजीजेज जैसे बच्चों में हो जाती है, कई बच्चों में कुछ कमजोरी हो जाती है, वो है। इसके अलावा देखें तो मानसिक कमजोरी भी होती है, इरिटेशन बहुत रहता है, आदमी जरा चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रोटीन की कमी हो तो शरीर में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो सूखने लगती हैं, सूखा रोग जैसे कह देते हैं कि सूखा रोग हो गया। इसको बच्चों में भी कई बार आपने सुना होगा, उसमें बताते हैं। और जो रिस्क इसमें होता है कि जो ब्लड में क्लॉट्स बन सकते हैं, कहीं पर जो है ब्लॉकेज हो सकती है। तो अनेक प्रकार के रोग हैं, खास तौर से जो हमारी शक्ति से रिलेटेड है, हमारी एनर्जी से रिलेटेड है, हमारे जो हम कहें तो जो धातु हैं उनसे रिलेटेड रोग जो है इसमें होते हैं। डेफिशिएंसी की वजह से अनेक स्थान पर अगर कहाँ पर प्रोटीन की कमी है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के रोग उसमें हो सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे प्रोटीन से भरपूर डाइट के बारे में, जिसका सेवन कर शरीर में प्रोटीन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन यदि आपको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए तो काले चने जो होते हैं उनके अंकुरित बनाइए आप। मूंग जो साबुत हरे वाला होता है उसके अंकुरित बनाइए, रोज सुबह अच्छी तरह से चबा करके उसको खाइए। और यदि आपको थोड़ा सा उसमें पचने में प्रॉब्लम है तो उसको आप थोड़ा सा स्टीम करके खा सकते हैं, उससे आपको बहुत प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार से दूध है, दही है, पनीर है, ये सब चीजें हैं। या जो कई बार आप जब पनीर जमाते हैं या दही जमाते हैं उसके ऊपर जो पानी आ जाता है वो पानी भी आप पी सकते हैं, तो इससे प्रोटीन मिलता है। 7-8 बादाम या 3-4 अखरोट आप रात को भिगोएं और सुबह उसको चबा करके और दूध के साथ उसका सेवन करें, उससे आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा काफी होती है, तो सोयाबीन का आप आटा बना करके गेहूं में मिला के उसकी रोटी भी बना सकते हैं, सोयाबीन की बड़ियां बना सकते हैं। आजकल सोयाबीन का पनीर, टोफू जिसको कहते हैं, वो भी मिलता है, उसको भी आप जो है सेवन कर सकते हैं। तो काफी सारी नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके अंदर प्राण शक्ति भी है, जिसको सेवन करके आप अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को उचित रूप से बरकरार रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या परेशानियां हमें हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार प्रोटीन की ज्यादा खुराक भी नुकसानदेह हो जाती है, तो प्रोटीन के सेवन को लेकर क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? बिल्कुल बरतनी चाहिए। कोई भी चीज अगर एक्सेसिव हो जाती है तो वो आयुर्वेद में हम आपको बार बार समझाते हैं कि अगर वो पचेगी नहीं शरीर में तो वो एक विषैला तत्व बनाएगी जिसको हम आम बोलते हैं। और इसलिए कोई भी अच्छी चीज भी हो तो उसको भी उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए और उतना सेवन करना चाहिए कि वो आसानी से पच जाए। ये आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उसको, कई बार मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि इससे जो है मसल्स बन जाएंगी, बॉडी बन जाएगी, बॉडी बिल्डर, बॉडी मेरी अच्छी फिजिक बन जाएगी, तो ज्यादा मात्रा में उसको लेते हैं। तो मैंने देखा बहुत नुकसान उसका होता है, पेट खराब हो जाता है, इनडाइजेशन होता है, बल्कि पेट निकल आता है उनका बाहर। और बाद में फिर जब वो छोड़ते हैं उसको तो शरीर पूरा लटक जाता है उनका। तो इसलिए उतना ही लेना है जितना शरीर को चाहिए, जितना शरीर उसको हजम कर सके, उसको पचा सके, उतना ही लेना। आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ओवरवेट को कैसे करें कंट्रोल। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी परेशानियां ओवरवेट की, तो कैसे कंट्रोल किया जाता है? परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन उतनी बड़ी है नहीं जितना लोगों ने इसको जो है हाइप क्रिएट कर दिया, क्योंकि समझाता कोई नहीं है। प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं, अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। प्रोडक्ट्स तो बाद की चीजें, पहले समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप समझें इसको कि मोटापा आता क्यों है, पहले बात तो ये देखना है कि क्या मोटे हैं भी आप या नहीं। सबको एक बुखार चढ़ा है कि मैं मोटा हो गया हूँ। अपने शरीर की प्रकृति को जानिए। अगर आप कफ प्रकृति के हैं आयुर्वेद के अनुसार तो थोड़ा सा शरीर आपका भारी होता है एज कम्पेयर टू वात प्रकृति जो दुबले पतले होते हैं। तो प्रकृति अपनी समझनी है सबसे।
पहली चीज आपको ये देखना है क्या आप वास्तव में ओवरवेट हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर सबसे पहला काम आपका है अपने खान पान पर ध्यान दें आप और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। दो चीज, कहीं पर आपको कोई किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपको लगता है कि खान पान भी ठीक है, डाइट भी ठीक है, एक्सरसाइज भी आप करते हैं, फिर भी थोड़ा वजन बढ़ रहा है, तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजें बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। अगर ये भी आपने कर लिया है तो और कई नुस्खे हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके लें, कुछ लोग थोड़ा शहद भी मिला के उसमें ले लेते हैं। दिन भर में जो है सौंठ, जीरा, धनिया, इसका पानी उबाल करके थोड़ा थोड़ा पीते रहें दिन भर में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और सेब का सिरका यदि मिल जाए आपको तो 1 चम्मच सेब का सिरका आधे कप पानी में घोल के सुबह खाली पेट आप पिए, उससे भी आपका वजन बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। ऐसी चीजें यदि आप कर चुके हैं ऑलरेडी, सब चीजें ट्राई कर रहे हैं, फिर भी आपका वजन नहीं कम हो रहा है, दैट मीन्स अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। जो हमारी फैट कैरिंग चैनल्स हैं बॉडी की, उनमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हुआ है, वो ब्लॉकेज हो गया है, उसको साफ करना है। उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला हमने बनाया है जीवा में, स्लिम टी उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग उसका प्रयोग भी करते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्लिम टी आप हमारी क्लिनिक से ले लीजिए, फोन करके मंगा लीजिए, ऑनलाइन जाके शॉपिंग कर लीजिए, वो आप सेवन करिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कारण को समझिए। बहुत सारे लोगों में वजन बढ़ने का कारण होता है इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन है, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर आपको माइंड के लिए कुछ लेना पड़ेगा। ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, या स्ट्रेस फ्री टैबलेट बड़ी अच्छी है हमारी जीवन में, जो टेंशन को कम करती है, माइंड को रिलैक्स करती है, वो आप लें। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो सही उपचार करने से ही आपको लाभ होगा। नहीं तो जैसा आपने कहा कि सभी लोग जो है बहुत दुखी हैं कि वजन कम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप सही उपचार नहीं कर